हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो एफएसएम में आपका नेक्स्ट टॉपिक है निम्स मतलब न्यू इशू मार्केट। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। काफ़ी लेंथी सा है और ये आपसे जो क्वेश्चन है 18 मार्क्स में या 16 में जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसमें पूछा जा सकता है। यहाँ पर हम निम्स के अंदर मतलब न्यू इशू मार्केट, ठीक है, उसके अंदर जितने भी इंटरमीडिएटर्स होते हैं आपके, काफ़ी सारे इंटरमीडिएटर्स होते हैं, जैसे मर्चेंट बैंकर्स हैं, अंडर राइटर्स हैं, उसके अलावा आपके ब्रोकर्स आते हैं, बैंक वगैरह आते हैं, रजिस्ट्रार आते हैं, एजेंट्स आते हैं, ठीक है, वो सारे आपने इसमें पोर्टफोलियो कंसल्टेंट्स आते हैं, तो वो सारे आप वन बाय वन इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो ये चैप्टर मेरे ख्याल से यही लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज हम देखते हैं इसका हाफ पोर्शन आज कर लेते हैं, हाफ कल कर लेंगे। निम्स के अंदर जो इंटरमीडिएटर्स हैं उसमें सबसे पहला इंटरमीडिएटर्स आता है मर्चेंट बैंकर्स, जिसको कि हम लीड मैनेजर्स के नाम से भी जानते हैं। वो कहते हैं मर्चेंट बैंकर्स जो होते हैं बेसिकली, वो कहते हैं मर्चेंट बैंकर्स को हम नॉन एज द एक्सेप्टिंग एंड इशू हाउसेस, ठीक है, जिसको हम एक्सेप्टिंग और इशू हाउसेस के नाम से भी जानते हैं। जो जैसे हमारे बैंक्स होते हैं, हम कोई चेक लेके जाते हैं, वो हमारे चेक को एक्सेप्ट करते हैं, उसको इशू भी करके देते हैं, कैश करके देते हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसने बताया है कि जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं उनको हम एक्सेप्टिंग एंड इशू हाउसिंग भी बोलते हैं। इनको हम एज अ इन्वेस्टमेंट बैंक भी बोलते हैं अमेरिका की अगर भाषा में इसको देखें तो क्या कहता है कि जो मर्चेंट बैंक्स हैं, मर्चेंट बैंक्स इन अनदर कंट्रीज अंडरटेक अ लार्ज नंबर्स ऑफ एक्टिविटीज़, बहुत सारी काम करते हैं ये मर्चेंट बैंक्स जो होते हैं। दे ऑपरेट इन द मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट बोथ एंड अंडरटेक द डायरेक्ट इनडायरेक्ट लैंडिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फॉर द इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, चैरिटी एक्सेट्रा। मीन ये एक मनी मार्केट में तो काम करते ही करते हैं, उसके साथ साथ ये कैपिटल मार्केट में भी काम करते हैं और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो को भी मैनेज करने में हमारी हेल्प करते हैं। किस किस की जो इंस्टीट्यूट्स हैं उससे रिलेटेड चैरिटेबल ट्रस्ट हैं या कोई ट्रस्टीज़ हैं, उन सभी की हेल्प करते हैं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दे ऑल्सो अंडरटेक द फंड्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर एग्जिस्टिंग कंपनी, ये सभी एग्जिस्टिंग कंपनीज़ के फंड्स को मैनेज करते हैं कि कौन सा पैसा कहाँ लगाना है, चाहे वो अंडर राइटिंग फॉर द न्यू और ओल्ड कंपनीज़, पुरानी कंपनियों में, नई कंपनियों में उनको लगाकर उनको मैनेज करते हैं। इट इज़ नाउ ऑब्लिगेशन दैट ऑल द पब्लिक इशू शुड बी मैनेज बाय मर्चेंट बैंकर फंक्शनिंग एज लीड मैनेजर एक्सेप्ट राइट इशू नॉट एक्सीडिंग 50 लाख। वो कहता है कि इस तरह के जो मर्चेंट बैंक्स होते हैं वो 50 लाख से जो कम के राइट इश्यूज़ वगैरह होते हैं उनमें भी काफ़ी फंक्शंस रहते हैं उनके लीड बैंक्स वगैरह के। तो कहता है दिस हैज़ बीन एक्सप्लेन इन डिटेल इन चैप्टर 10। हम जब चैप्टर 10 करेंगे तो उसमें हमारा मर्चेंट बैंक से रिलेटेड चैप्टर है वो हम पूरा वहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अंडर राइटर का आपको भी पता है कौन होता है, जो बीच में हमारी सिक्योरिटीज़ को बेचने और ख़रीदने में काम करता है और बीच में अपना कमीशन लेता है, उसको बोलते हैं अंडर राइटर्स। अंडर राइटर इज़ अ एग्रीमेंट बिटवीन, अंडर राइटर्स जो होते हैं पर्सन की बात करें और अगर वैसे बात करें तो ये एक एग्रीमेंट है जो इशूइंग कंपनी और पर्सन के बीच में होता है, ठीक है, या किसी इंस्टीट्यूट के बीच में होता है, ठीक है। एक लेटर तैयार किया जाता है जिस पर गारंटी टू फॉर्मेट होता है प्रॉपर, ठीक है, नॉट फुल्ली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक देन द बैलेंस शेयर्स विल बी टेकन बाय देम। वो कहता है तब तक नहीं, मतलब एक कहने का मतलब है जब हम एक कंपनी किसी भी पर्सन या किसी भी इंस्टीट्यूट को अपने शेयर्स इशू करती है या सेल करती है तो उस केस में एक सर्टिफिकेट या एक एग्रीमेंट तैयार किया जाता है, उसको बोलते हैं अंडर राइटर। द पर्सन और द इंस्टीट्यूट इज़ नोन एज अ अंडर राइटर एंड दे रेंडर द सर्विस फॉर अ कमीशन एजेंट अपॉन बिटवीन द इशूइंग कंपनी एंड देम। और जो इनके बीच में सेवाएं प्रदान करता है किसके, इंस्टीट्यूट और आपके परचेजर या पर्सन के बीच में, उसको बोलते हैं एजेंट, ठीक है। तो कहता है वो एजेंट जो है इन दोनों के बीच में काम करता है, ठीक है। उसके अलावा वो कहता है द रेंडर द सर्विस फॉर द कमीशन एजेंट बिटवीन दैम एंड देम। वो कहते हैं इसके बदले में वो क्या लेता है, उनसे कमीशन चार्ज करता है, ठीक है। उसके बाद जो आपके ब्रोकर हैं, इन्वेस्टर्स कंपनी है, कमर्शियल बैंक्स हैं, टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूट्स आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। इससे अलग वो कहते हैं काफ़ी और भी कंपनीज हैं जो इनको सेवाएं प्रदान करती हैं। वो कौन कौन से हैं, ब्रोकर हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कमर्शियल बैंक्स वगैरह हैं, ये सारे। फिर उसके बाद वो कहते हैं इशूइंग कंपनी अपॉइंट्स अंडर राइटर इन द कंसल्टेशंस विद मर्चेंट बैंक्स लीड मैनेजर्स। वो कहता है इशूइंग कंपनी जो होती हैं वो इनसे मतलब सलाह भी लेती हैं, ये कंसल्टेंसी का काम भी करती हैं। सिर्फ यही नहीं कि ये सेल और परचेज़ करती हैं बल्कि ये
सेल परचेज से अलग कंसल्टेंसी सेवाएं भी देती हैं, ठीक है। लीड मैनेजर हैव टू सर्टिफाइड द अंडर राइटर हैज़ टू बी एडुकेट असेट टू मीट देयर ऑब्लिगेशन इन देयर ओपिनियन। वो कहता है लीड मैनेजर रहता है एक, वो क्या करता है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एडुकेट एसेट्स को मैनेज करने की, ऑब्लिगेशंस वगैरह। वो कहते हैं दिस स्टेटमेंट शुड ऑल्सो बी इंक्लूड इन द प्रोस्पेक्टस, और ये प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड भी होता है कि जो आपके अंडर राइटर्स हैं वो आपके रजिस्टर्ड होने चाहिए सेबी से, या कितना कमीशन लेंगे, कितना कमीशन हम उन्हें देंगे, ये सारी चीज़ें उसके अंदर फिक्स होती हैं। उसके बाद वो कहता है एन इंडिविजुअल फॉर्म्स एंड द कंपनी कैन एक्ट एज अंडर राइटर हु हैज़ ऑब्लाइज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेंट। वो कहता है वो पर्सन ही सिर्फ आपका कमीशन, या वो पर्सन ही एक अंडर राइटर का काम करेगा जो कि सेबी के पास रजिस्टर्ड होगा, जिसके पास सर्टिफिकेट होगा प्रॉपर रजिस्ट्रेशन का। दोज मर्चेंट बैंकर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स डोंट रिक्वायर अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद सेबी। वो कहते हैं अलग से अगर मान लो आपके मर्चेंट बैंकर्स हैं, उनके पास अगर सर्टिफिकेट है ब्रोकर का, तो उनको फिर दोबारा से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं होती सेबी से, ठीक है। अब बात आती है कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन। जो ये रजिस्ट्रेशन की बात की, इसकी कंडीशंस कौन कौन सी हैं। वो कहता है हैज़ द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर स्लाइड एडुकेट स्पेस ऑफ मैन पावर। वो कहता है एडुकेट स्पेस होना चाहिए, मैन पावर होनी चाहिए प्रॉपर आपकी, जहाँ पर आप अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज़ करना है। हैज़ पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए एम्प्लॉई के पास कम से कम 2 साल का, तभी वो अपने आप को सेबी में रजिस्टर्ड कर सकता है। मीट कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट नेटवर्क स्पेशली फॉर स्टॉक एक्सचेंज इन द केस ऑफ ब्रोकर वगैरह है, तो कहता है उसको वो ऑब्लिगेशंस जो होती हैं उनकी वो रिक्वायरमेंट पूरी करें। एंड द एप्लीकेंट हैज़ नॉट बीन कन्विक्टेड एंड ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल ट्रूपिट्यूड एंड फाउंड गिल्टी, मतलब किसी भी तरीके का उसने कोई गलती ना की हो, करेक्टर बिहेवियर उसका ठीक हो, लॉयल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो, कोई गिल्टी फाउंड ना हो, कोई केस ना हो, FIR वगैरह ना हो, वो सारी चीज़ें। अंडरटेक टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन अंडर सेबी एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, मीन वो सारी की सारी ऑब्लिगेशंस को, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता हो। अंडरटेक टू अबाइड बाय द प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, कंडीशंस हैं, वो भी फॉलो करता हो। पे द प्रिस्क्राइब फीस फॉर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड इट्स रिन्यूअल्स। वो कहता है उसने प्रॉपर फीस भी दी हो, जैसे फ़ीस क्या है 13,33,000 है, 300 है, ठीक है। विल पे 5 लाख और 3 ईयर्स के लिए, तो वो सारी चीज़ें उसने फ़ीस वगैरह भी दी हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी हैं। उसके बाद जो आपका अंडर राइटर होता है उसकी जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, इसको आप पॉइंट्स में ही बना सकते हो बेटा। ये तो नंबर 1 2 3 ऐसे करके लिखा हुआ है, आप इसको 1 बना सकते हो कि कोड ऑफ कंडक्ट को फुल करने की उसकी लाइबिलिटी होती है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आप कोड ऑफ कंडक्ट बोल सकते हो कि जो अंडर राइटर है वो अबाइड बाय द, मतलब बंधा होता है कोड ऑफ कंडक्ट से हमेशा के लिए। द अंडर राइटर शुड नॉट बी ड्राइव एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम अंडर राइटिंग इशू ऑफ द, मतलब कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं उठाएगा, जितना उसका कमीशन है वो वही करेगा। टोटल अंडर राइट ऑब्लिगेशन नोट एक्सीड बाय 20 टाइम्स ऑफ इट नेटवर्थ, मतलब उसकी अंडर राइटिंग जो है वो कमीशन जो है वो 20 गुना से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो नेटवर्थ आपकी होती है एक एग्रीमेंट में। एवरी अंडर राइटर शैल सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज़ विद इन 45 डेज़, 45 दिन के अंदर उसको सब्सक्राइब करके डेट ऑफ इंफॉर्मेशन देनी होती है जो कॉर्पोरेट बॉडीज़ होती हैं उनको, ठीक है। और एवरी अंडर राइटर विल मेंटेन द प्रॉपर बुक्स, बुक बनाता है, रिकॉर्ड तैयार करना, मिनिमम पीरियड 5 साल के लिए कम से कम उसे अपने बुक्स रिकॉर्ड्स वगैरह सारे तैयार करने पड़ते हैं। अब आता है अगला टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ अंडर राइटिंग। इसी में मान लो आपसे क्वेश्चन अंडर राइटिंग के पूछा जाए तो आप ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिख कर आओगे। अब आती हैं फॉर्म्स। फॉर्म्स कौन सी हैं, एक होता है फुल, एक होता है पार्ट, एक ज्वाइंट, एक सब अंडर राइटर, एक सिंडिकेट और एक फॉर्म अंडर राइटर। उससे अलग आपका यही सिर्फ दिए हुए हैं 6 अंडर राइटर। फुल अंडर राइटर कौन सा होता है, जिसको फुल्ली गारंटी दी गई है, ठीक है। होल ऑफ द शेयर्स एंड डिबेंचर इशू, जितने भी कंपनी के शेयर्स हैं सारे के सारे वो इशू करता है, तो उसको बोलते हैं फुल अंडर राइटर। If the underwriter undertake the guarantee only a part of issue of share liability, कुछ हिस्सा ही शेयर्स का इशू करने की गारंटी लेता है तो पार्टली। ज्वाइंट में होता है कि एक लार्ज इशूइंग कंपनी है, ठीक है, मे एंटर इनटू एन एग्रीमेंट मोर देन 1 अंडर राइटर, मीन एक से ज़्यादा अंडर राइटर अगर एक कंपनी में है तो उस केस में ज्वाइंट अंडर राइटिंग हो जाती है। सब अंडर राइटिंग क्या हो जाती है, एंटर इनटू एग्रीमेंट विद सेम अंडर राइटर टू अंडरटेक द गारंटी फॉर इशू ऑफ होल द पार्ट ऑफ द इशू, मीन जहाँ पर अंडर राइटर एक से ज़्यादा कंपनीज में पार्टिसिपेट करता है वहाँ की बात आती है, ठीक है। यहाँ जो है जब कंपनी एक से ज़्यादा अंडर राइटर लेती है, यहाँ पर है जब एक अंडर राइटर एक से ज़्यादा कंपनीज की बात करता है,
सिंडिकेट अंडर राइटर्स कौन सा होता है? नंबर्स ऑफ अंडर राइटर एंटर इनटू द एग्रीमेंट अमंग देमसेल्फ टू अंडरटेक द गारंटी ऑफ बाइंग द शेयर और डिबेंचर ज्वाइंटली। जहाँ पर ज्वाइंटली जो है शेयर्स और डिबेंचर्स की बात करते हैं, जहाँ एग्रीमेंट में शेयर और डिबेंचर इकट्ठे चलते हैं, उसे बोलते हैं, उसे सिंडिकेट एग्रीमेंट बोलते हैं, जो कि इशूइंग कंपनी और सिंडिकेट के बीच में होता है। फर्म अंडर राइटर्स कौन सा होता है? वो कहते हैं फर्म अंडर राइटर बाय और सब्सक्राइब द सर्टेन नंबर्स ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम द पब्लिक, जो पब्लिक से सब्सक्रिप्शन लेकर, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अंडर राइटिंग कहा जाता है। अंडर राइटिंग फर्म अंडर राइटिंग कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो लाइबिलिटी होती है, जो लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटिंग इन अ केस ऑफ फर्म अंडर बोथ द शेयर्स एंड अंडर राइटिंग इन अ फर्म्स अंडर राइटिंग मीन शेयर्स वगैरह की दोनों तरीके की जो लाइबिलिटीज़ होती है वो आपके अंडर राइटर की ही मान ली जाती है। तो ये था बेटा आपका टॉपिक अंडर राइटर, और उससे पहले मैंने आपको मर्चेंट बैंक करवाया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है बैंकर्स टू एन इशूअर, ठीक है, तो वो हम करेंगे।